जय सिया राम। आज हम बात कर रहे हैं किष्किंधा कांड के उस मार्मिक प्रसंग के बारे में जिसमें प्रभु श्री राम ने बाली को मारा और बाली का जब अंत समय आता है, जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने धाम में ले चलिए प्रभु, तो वो एक काम करते हैं जो हम सबको सीखने के लायक है। जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र अंगद को प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप दिया। वे कहते हैं, यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, हे त्रिलोकी, आप तो ब्रह्म हैं। मुझे पता चल गया प्रभु श्री राम, यह मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलशाली है, आप इसे अपना दास स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, बाली अपने जीवन में चाहे कुछ भी किए हो, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र के लिए कुछ ऐसा करके गया जो शायद एक पिता ही कर सकते हैं। और अंगद की महानता देखिए। अगर वो चाहते, आज के युवा पीढ़ी के बच्चे होते तो ये कहते कि नहीं पिताजी, अब तो आप जा रहे हैं, अब मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दीजिए, मुझे अपना सोचना है। मैं क्यों अपने पिता के कातिल का शरणागत होऊंगा, मैं क्यों उनके अंदर में जाऊंगा, उनकी सेना में मैं क्यों भर्ती होऊंगा, कह सकते थे। लेकिन महानता उनकी ये देखिए कि उन्होंने अपने पिता की बात मानी, उनकी आज्ञा का पालन किया और प्रभु श्री राम के शरणागत हुए, उनकी सेना में शामिल हुए। आगे चलकर उनको सेनापति भी बनाया गया। और जब लंका कांड आता है, प्रभु श्री राम अंगद जी को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ अंगद, रावण को अंतिम बार समझा के आओ, क्योंकि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। युद्ध अंतिम प्रयास होता है। अंगद जी जाते हैं रावण की भरी सभा में, रावण को समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता। हठी दुराचारी अभिमानी कभी नहीं मानेगा, मानता भी नहीं है। अंगद जी को क्रोध आता है, वो क्रोधित होते हैं, प्रभु श्री राम को स्मरण करते हैं। और यहां पर बाबा तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा पंक्ति लिखते हैं, समझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझपन करि पद रोपा। अंगद जी क्रोधित होते हैं जब, तो प्रभु श्री राम को याद करते हैं और अपना पैर जमीन पर जमा देते हैं और कहते हैं, जो मम चहसी चरण सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। हे दुष्ट रावण, तुम्हारी सभा में ऐसा कोई है जो मेरे इस पैर को हिला सके? अगर किसी ने भी हिला दिया तो प्रभु श्री राम यहीं से लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। और इतिहास गवाह है, आप सब भी जानते हैं, कोई भी ऐसा वीर नहीं था उस सभा में जो उनके पैर को हिला सके। और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। मुझे लगता है कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, अंगद जी का तो नाम रहेगा, एक उदाहरण के रूप में रहेगा कि अपने जीवन में इस तरह अपने बिजनेस को जमा लो जैसे कि अंगद का पैर, अपनी नौकरी में इस तरह से जम जाओ जैसे अंगद का पैर। ये सदियों से उदाहरण आता आ रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन अगर वही अंगद उस दिन यदि अपने पिता की बात नहीं मानते, वे कहते कि पिता आप तो पुराने ख्यालात के हो, अभी मॉडर्न युग चल रहा है, ये मेरा युग है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी जिंदगी अपने
ढंग से जीना चाहता हूँ। जैसे कि आज के बच्चे बोलते हैं कि अरे पिताजी को बोलते हैं, माता को बोलते हैं कि आपके ख्यालात पुराने हैं, अभी हम कंप्यूटर युग में हैं, हमें अपने हिसाब से जीने दो। तो शायद अंगद जी का ये नाम नहीं हो पाता, अंगद जी अमर नहीं हो पाते। दोस्तों, ये सीखने वाली बात है। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों में हमारे जीवन का सूत्र है। हमारे माता पिता चाहे हमसे कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, नौकरी में हमसे पीछे क्यों ना हो, पद प्रतिष्ठा में भले ही हम उनसे आगे हो, लेकिन अनुभव में तो वो हमसे आगे है। एक बात तो मानना पड़ेगा, जैसा कि बाली ने किया। उसे सीख मिलती है कि जो माता पिता, एक माता पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से सबसे हित कर सबसे बढ़िया सोच सकते हैं। सिर्फ माता पिता ही हमारे लिए दुनिया में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, हमारे हित के लिए सोच सकते हैं। चाहे हमारे प्रेमी, हम पर जान छिड़कने वाला भी हमारे माता पिता से बेहतर नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों, अध्यात्म से जुड़िए, अपने माता पिता की बात मानिए, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही जंग जीती जाती है। प्रभु श्री राम ने यह साबित किया है कि लंका जीतने के लिए भी उनको माता शबरी का आशीर्वाद लेना पड़ा। ये राम की धरती है, जहां पिता के एक वचन पर पुत्र वनवास को चले जाते हैं। ये कृष्ण की धरती है, जहां माता पिता को वृद्धा आश्रम रूपी वनवास नहीं बल्कि कारावास से घर वापस लाया जाता है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को अध्यात्म दें। समाज में इसे भी देखने को मिलता है, जिन लोगों में अध्यात्म नहीं है वही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं, वही अपने माता पिता को अपशब्द कहते हैं, वही कभी कभी देखने को यह भी मिलता है, बड़ी दुख के साथ कह रहा हूं दोस्तों, कि अपने माता पिता पर हाथ भी उठाते हैं। और इससे यह साबित होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने में जन्मदाता पर हाथ उठाया है, उनको अपशब्द कहा है, उनको वृद्धाश्रम भेजा, उनके जीवन में कभी अध्यात्म नहीं आया। और मेरा चुनौती है ये कि जिन लोगों में अध्यात्म होता है, चाहे कितनी भी तकलीफ दुनिया में क्यों ना हो, अपने जन्मदाता पर कभी अत्याचार नहीं करेंगे, कभी उनको वृद्धाश्रम नहीं रूपी वनवास नहीं भेजेंगे, कभी उनको अपशब्द नहीं कहेंगे, और हाथ उठाने की बात ही दूर है। रामचरितमानस हमारे चरित्र का निर्माण करती है। अपने बेटियों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनाइए, कुछ भी बनाइए, मगर अध्यात्म के साथ उन्हें साथ ही साथ दुर्गा, सीता और काली भी बनाइए, ताकि समाज में कोई भी शुंभ निशुंभ मधुकैटभ रूपी दानव अगर उस पर आक्रमण करे तो अपने तेज प्रकाश से उसको भस्म कर दे। अपने बेटों को कुछ भी बनाइए, लेकिन राम का चरित्र उनमें डालिए, ताकि कोई रावण हमारे घर पर आक्रमण करे, हमारी इज्जत पर आक्रमण करे, तो ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार रूपी रावण का नाश कर सके। रामचरितमानस में ऐसी ताकत है, यह हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है। अतः आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए रामचरितमानस रूपी सागर में गोता लगाकर आपके लिए मोती लेकर आएंगे, जो जीवन की आंतरिक सुंदरता को और निखार देगी, और निखार देगी दोस्तों। और इसके लिए आप आइए हमारे साथ रामचरितमानस के इस सागर में डुबकी लगाइए और मोती का आनंद लीजिए। जय सिया राम।